बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी 14 अगस्त पे खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के निशान पे क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाजरीन, मुसलमान 7वीं ईस्वी में बतौर ताजर जनूबी हिंदुस्तान में आए और फिर शुमाली हिंदुस्तान में बतौर फातेह दाखिल हुए। मुसलमानों ने पहली बार 8वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में हुकूमत कायम की थी। तारीख़ शाहद है कि मुसलमानों ने 10 सदियां हिंदुस्तान पे हुकूमत की और मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी हिंदू रियाया के साथ नहायत ही आदलाना सलूक किया। 1707 में शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद सिर्फ 50 साल की मुद्दत में अजीम मुग़ल सल्तनत को ज़वाल आ गया। शहनशाह जहांगीर के अहद हुकूमत में फ़रंगी हिंदुस्तान खलीज बंगाल की तरफ से तजारती कंपनी की शक्ल में दाखिल हुए और फिर इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरतानवी साम्राज्य ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे राज किया। खित्ते के मुसलमानों ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात के लिए भरपूर तहरीक चलाई और मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी। हिंदुओं की ये भरपूर कोशिश थी कि जो ही अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर जाए, हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम कर दिया जाए। हिंदुओं के रवैये ने ये साबित कर दिया कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। मुसलमानों को जब ये एहसास हुआ कि हिंदू इन्हें ग़ुलाम बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, मुसलमानों ने कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में जद्दोजहद आज़ादी जारी रखी। 13 और 14 अगस्त 1947 के दरमियानी शब, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, पहले ढाका रेडियो से और इसके 1 घंटा बाद रेडियो लाहौर से ये ऐलान जारी हुआ, ये रेडियो पाकिस्तान है। ये ऐलान सुनते ही खित्ते के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और इस तरह 14 अगस्त 1947 बमुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक को हमारा ये प्यारा वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान अदम से वजूद में आया। हिंदुओं ने वहशियाना तरीके से लाखों मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। औरतों की असमत दरी की गई। औरतों और बच्चों को घरों के अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया गया। औरतों को इनके रिश्तेदारों के सामने मौत के घाट उतारा गया। हज़ारों नौजवान औरतों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगाकर खुदकशी कर ली। बाज़ इलाकों में 70 से 80% नहत्ते मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 15 सितंबर 1947 को उड़ीसा से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले 1 लाख के काफ़िले में से सिर्फ 4000 मुसलमान ज़िंदा बचकर पाकिस्तान पहुंच सके। 4 सितंबर से 14 सितंबर तक नई दिल्ली में 25,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। पेट्रोल डालकर उनको जला दिया गया। नाजरीन, आग और खून के दरिया अबूर करके मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। हमने पाकिस्तान तो बना लिया, इसकी हिफाजत नहीं कर पाए। हम लाखों शहीदों के गुनहगार हैं। इससे इसके हुक्मरानों ने तबाह कर दिया। कड़ी शराइत पे अमदाद लेकर खुद डकार जाते हैं। भूख और अफलास अपनी इंतहा पर है। कौमी ख़जाना हर दौर में लूटा जाता रहा। हमें आलमी अदारों के पास गिरवी रखवा दिया है। अगर बगौर जायज़ा लें, इमदाद के नाम पर मिलने वाली भीख से मेरे मुल्क के आवाम के हालात कहाँ तक बदले हैं। यहाँ भूख से बिलकने वाले बच्चों की सदाएं सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ वज़रा के फ़रंगी और जर्मन शेफ़र्ड कुत्ते पेट भरकर खाना खाते हैं। कहीं पे सरे बाज़ार आदम की बेटी नीलाम होती है,
کہیں پہ مزدور غریب ننگے بدن ہے، ننگے پاؤں ہے، مگر وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس ہے۔ کہیں پہ ہمیں اولاد برائے فروخت کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم کے آگے پیچھے مرسڈیز ہوٹر بجاتی چنگاڑتی ہوئی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ ہم نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کے آگے خوشامد کی تمام حدیں پھلانگتے دیکھا۔ ہم نے ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا۔ ڈرون حملے کرنے والے غیر ملکی کہتے کہ ہمارا آپ کے حکمرانوں سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم نے عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، نوجوانوں کو ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا۔ کہیں پہ بزرگوں کو پینشن نہ ملنے پہ پارلیمنٹ کے سامنے ہلاک ہوتے دیکھا۔ چند ٹکوں کے عوض اس ملک کی عزت اور توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا۔ آج پھر پاکستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف نے قتل گاہ کو اپنے خون سے سجا کر غلامی کی زنجیریں توڑی، ہمیں آزادی دلوائی۔ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ افسوس، صد افسوس، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ کیا ہم جشن آزادی منائیں یا اپنی قسمت پہ ماتم کریں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمیں جشن آزادی منانا چاہیے؟ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں ہے، اور پاکستان سے بے وفائی کرنے والے حکمرانوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ۔